Hi friends, this is Nasir Hussain and you are watching Turi to the Point YouTube channel. फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अटेंडेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जिसके ज़रिए से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में कर सकते हैं। उस ट्रिक का नाम डेटा वैलिडेशन। हमारे पास कुछ ऐसे बटन होते हैं जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे लिस्ट आ जाता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे मैं कलर पे फिल पे मैं क्लिक करता हूँ या बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ हमारे पास लिस्ट आ जाता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने अटेंडेंस शीट के अंदर भी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नीचे ये देखें हमारे पास ऑप्शन आया जो कि मैंने अप्लाई किया। अब मैं इसी एक सेल के ऊपर अगर अप्लाई करूँ तो मेरे पास भी इसी तरह सेल का डाटा आना चाहिए कि इस सेल में मैंने किस चीज़ को एंटर करनी है। तो उसके लिए हमने डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना है और वो करना कैसे हैं वो भी इसी वीडियो में समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया किसी एक सेल पे और वहाँ पे लिस्ट आया कि कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, उसको मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरह किसी भी सेल में आप अपना वैल्यू एनी टाइम चेंज कर सकते हैं बग़ैर कीबोर्ड के इस्तेमाल से। आपने जस्ट माउस का इस्तेमाल करना है और माउस के इस्तेमाल से अपना पूरा डाटा मेंटेन करना है। इसके लिए क्या करना है, पहले अपनी टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है, जिसके लिए आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो सब सेल को आपने सेलेक्ट किया, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन, ये हमारा डाटा वैलिडेशन बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डाटा वैलिडेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ सेटिंग पे जाना है और लिस्ट की जगह पे आपने एनी वैल्यू अगर सेलेक्ट की तो आपने जो कंडीशन लगाया है वो ख़त्म हो जाएगा। एनी वैल्यू के साथ आपका जो कंडीशन लगा हुआ है, जो लिस्ट लगा हुआ है वो ख़त्म हो गया। ये देख हमारे जिस सेल पे क्लिक कर रहे हैं ये खाली है, लिस्ट यहाँ पे नहीं है। जो दूसरा तरीका ये है क्लियर डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर ले तब भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया था वो ख़त्म हो गया, ऊपर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से अभी तक वो चल रहा है। अब क्या करना है, दोबारा हमने पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है जहाँ तक आप डाटा लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। डाटा वैलिडेशन जहाँ तक आपने अप्लाई करना है वो पूरा आपने सेलेक्ट करना है। अब दोबारा जाना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आया द सिलेक्शन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, ओके करना है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे सेटिंग पे क्या करना है, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करनी है। अगर आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है तो सही है, अदरवाइज़ मैनुअली लिख सकते हैं पी कॉमा PAM कॉमा CL PH कॉमा CL कॉमा WO कॉमा जितने भी हैं वो लिख दें। अदरवाइज़ इस एरो के निशान पे क्लिक कर दें जहाँ पे आपने लिस्ट बनाया है, जहाँ पे आपने डाटा रखा हुआ है। डायरेक्ट उसी को यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट जाना है अपनी शीट पे और उस डाटा को आपने सेलेक्ट करना है जो आपने अलग से लिखा हुआ है। मेरा डाटा यहाँ पे इसी लिस्ट शीट के अंदर इधर मैंने एंट्री की है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्शन लेना है जो भी डाटा आप वैलिडेशन के अंदर डालना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो स्मॉल वैलिडेशन वाला विंडो है इसके एरो पे क्लिक करना है, दोबारा विंडो ओपन हुआ और ओके करना है। तो हमारे पूरे सिलेक्शन पे यही वाला डाटा अप्लाई हो गया जिसका मैंने लिस्ट बनाया था। अब हम जब क्लिक करते हैं किसी सेल पे तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं कि आपने कौन सा डाटा चूज़ करना है। किसी भी वैल्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें, डायरेक्ट मास के साथ आप पूरा डाटा चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी पूरे डाटा को मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा क्या करते हैं, कलर चूज़ करते हैं इसके लिए। अब हमारे पास जितना भी डाटा वैलिडेशन का लिस्ट है इसके लिए कलर चूज़ करने के लिए होम टैब, डाटा वैलिडेशन कंडीशनल फॉर्मेट, हाईलाइट सेल, टेक्स्ट डेट कंटेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने पी ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, अदरवाइज़ लिखना पड़ता है।
इसका कलर चूज़ करना है ग्रीन टेक्स्ट और फिल वाला ऑफ ग्रीन, ओके करना है। उसके बाद आप इसी तरह दूसरे टेक्स्ट के लिए दोबारा हाईलाइट और टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा वर्ड्स, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लिखते हैं और उसके लिए कलर चूज़ करते हैं। कलर कौन सा होना चाहिए, कलर चूज़ करके ओके करना है। एक तीसरा तरीका मज़ीद कलर के लिए दोबारा कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट सेल टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक दूसरा अल्फ़ाबेट लिखना है, दूसरा शॉर्टकट CL, और यहाँ पे मोर कस्टम फॉर्मेट पे जाना है। कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आप बहुत से कलर चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कलर हैं, मैंने येलो सेलेक्ट किया, ओके करना है और दोबारा ओके करना है। अपने सेलेक्टेड डाटा में से किसी भी टेक्स्ट को आप एनी टाइम उसका सेल या उसका टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।